श्यामनगर नाम की एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी माँ रमा के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले उसके पिता दूसरे राज्य में मजदूरी का काम करने जाते हैं, फिर वो लापता हो जाते हैं। वो लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन राधा को पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था और इतनी गरीबी में भी राधा बहुत मेहनत करके कॉलेज में पढ़ती थी। वो गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। इसके अलावा भी कुछ और छोटा मोटा काम करके अपनी कॉलेज का खर्चा चलाती थी। ये देख उसकी माँ को बहुत दुख होता था। राधा बेटी, तू सारा दिन इतना मेहनत करती है और उसके साथ रात भर पढ़ाई भी करती है, लेकिन मैं तेरी कुछ भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तुम उदास क्यों होती हो माँ? तुम तो इतने दिन मेहनत करके मुझे इतना बड़ा किया हो। अभी तक दूसरों के घर में काम करके मेरे पेट चलाती हो। ये क्या कम है? देखना माँ, मैं पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी नौकरी करूँगी, तब तुम बस आराम करोगी। अच्छा, ठीक है बेटी, अब कॉलेज जा। राधा के साथ कॉलेज में किशन नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। कॉलेज में एक साथ पढ़ते पढ़ते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कॉलेज में जाकर भी वो दोनों आपस में बहुत देर तक बातें किया करते थे। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और किशन का विदेश में नौकरी लग गई। फिर वो राधा से कहता है, राधा, मेरी नौकरी एक कनाडा की कंपनी में लग गई है, इसलिए मुझे अगले हफ्ते कनाडा जाना होगा। किशन, तुम तो विदेश चले जाओगे, अब मेरा क्या होगा? मैं तुमको एक मोबाइल देकर जाऊंगा जिससे हम बात कर सकते हैं। किशन, विदेश जाके तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग हर रोज बातें करते रहेंगे। कुछ दिनों में ही किशन कनाडा चला जाता है। वहाँ जाकर भी राधा और किशन एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। किशन के घर में उसकी माँ मल्लिका और उसके पिता संजय रहता था। अजी सुनते हो, मल्लिका बहुत ही लालची और कंजूस औरत थी। एक दिन मल्लिका संजय से कहता है, हमारा बेटा तो अच्छा नौकरी करता है, विदेश में रहता है। सोच रही हूँ अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू। हाँ मल्लिका, सही बोल रही हो, तुम सही बोल रही हो। एक लड़की के बारे में जानता हूँ, के गांव में रहती है, जो पास के गांव में रहती है। वो लोग अमीर तो है ना? नहीं मल्लिका, वो लोग अमीर तो नहीं है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। मैं तो अपने बेटे अमीर घर की लड़की वो अपने घर से बहुत सारा पैसा और जेवरात ला सके। लेकिन मल्लिका, मैं नहीं सुनना चाहती। बेटे के लिए मेरे बेटा है, मैं वही करा है। ऐसे ही 6 महीना बीत। मल्लिका अपने बेटे के लिए अपने मनपसंद दहेज लाने वाली लड़की ढूंढ रही थी। देखते ही देखते किशन के घर लौटने का समय हो गया, तो किशन घर में अपनी माँ को कॉल करती है। मल्लिका, हेलो माँ, मैं 4 दिन बाद घर लौट रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। संजय से कहता है, बेटा, अपना ध्यान रखना, हमारा बेटा सावधानी से घर लौटना। 4 दिन बाद किशन अपने घर लौट आता है। कितने दिनों बाद मैं तुझे देख रही हूँ बेटा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। खाने के समय मल्लिका अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं तेरे लिए अच्छे घर की लड़की ढूंढ रही हूँ। लेकिन माँ, मैं तो एक लड़की से बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। उस लड़की का नाम क्या है? वो लोग अमीर तो है ना? उसका नाम राधा है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो लोग अमीर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही गरीब है। राधा के पिताजी नहीं है, उसकी माँ दूसरों के घर में काम करके घर का खर्चा चलाती है। लड़की की माँ नौकरानी है? तब तो उन लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। फिर मैं उस लड़की के साथ तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। माँ, आप भी सुन लीजिए,
मैं शादी करूंगा तो राधा से ही करूंगा, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अपने बेटे के खातिर मल्लिका राधा के साथ किशन की शादी करवा देती है, लेकिन दहेज में कोई पैसा ना मिलने के कारण मल्लिका अपने बेटे के शादी में थोड़ा सा भी खर्च नहीं करती। बहुत ही साधारण तरीके से उन लोगों की शादी करवाती है ताकि ज्यादा पैसा खर्च ना हो। उन लोगों की शादी तो हो गई, लेकिन राधा को मल्लिका थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उसको गलत साबित करने के लिए मल्लिका उसकी हर काम बिगाड़ देती थी। ऐसे ही एक दिन राधा बर्तन धोकर रखी थी, तब मल्लिका उन बर्तनों को नीचे गिरा देती है और चिल्लाकर कहती है, अरे बहू, तू ये कैसा काम करती है? सारा बर्तन नीचे गिरे पड़े हैं, कुछ भी काम तुझसे नहीं होता क्या? लेकिन माँ जी, मैंने तो ठीक से किया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसे ही मल्लिका राधा के हर काम को गलत साबित करने में लगी रहती थी। एक दिन जब राधा खाना बनाकर रसोई से निकल गई, तब मल्लिका ने उस खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची डाल दी, और जब सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठे, तब बहू, ये कोई खाना बना है? ये खाना है या कोई नमक मिर्च का पहाड़? कोई भी काम तुझसे ठीक से नहीं होता। बेटा देख रहा है, तू ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बनाई है जो ठीक से खाना तक बनाना नहीं जानती है। किशन बहुत ही अच्छा लड़का था। वो इस बात को चुपचाप सुन लेता है। कुछ दिन बाद किशन को कुछ जरूरी काम के लिए कंपनी से कनाडा वापस बुलाया जाता है। राधा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। तुम भी अपना ध्यान रखना। तुम इस बार आओगे ना, मैं तुमको फिर से जाने नहीं दूंगी। मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि इंडिया में रहकर काम करूँ। देखता हूँ क्या होता है। किशन के कनाडा लौट जाने के बाद मल्लिका राधा से बुरा बर्ताव करने लगी। उसे टीवी नहीं देखने देती थी और यहाँ तक कि अपने कमरे में उसको पंखा तक चलाने नहीं देती थी। सोच रही, पंखा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। बिजली का बिल भरने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी तरफ संजय और मल्लिका पंखा चलाकर चैन से सोया करते थे। वो दोनों बाजार से भी सबसे सस्ता वाला सरा गला सब्जी खरीद कर लाया करते थे। उन सब्जियों से खाना बनाने में राधा को बहुत परेशानी होती थी। फिर एक दिन राधा अपनी सास से मल्लिका संजय से कहता है, माँ जी, मेरी सब साड़ियाँ बहुत पुराने हो गए हैं और देखिए ना, फट भी गए हैं। माँ जी, मुझे कुछ नए साड़ियाँ खरीद के दीजिए ना। लड़कियाँ ढूंढना शुरू कर, तुझे नया कपड़ा चाहिए। मल्लिका, तेरी सही बोल रही पास तेरे लिए पैसा एक लड़की के बारे में जानता हूँ ताकि तू जो पास के गांव में रहती है, वही ला कर दूं। ऐसी हालत में एक दिन राधा की माँ राधा से मिलने आती है और उसको आते हुए मल्लिका ऊपर से देख लेती है और जोर जोर से कहती है, आ गई बिन बुलाए मेहमान। किस लिए आए हैं यहाँ? किसने बुलाया है इसको? इतनी महंगाई है, ऊपर से ये आ गई। ये सब बात सुनकर और राधा की हालत देखकर राधा की माँ बहुत उदास हो गई। ये क्या हालत हुई है तेरी बेटी? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। माँ हूँ बेटी, सब समझती हूँ। तुझे देखने का मन कर रही थी तो चली आई, अब देख लिया तो मैं चलती हूँ। रमा चली गई और एक दिन राधा जब रसोई में खाना बना रही थी, तब अचानक राधा बेहोश होकर गिर गई। आवाज सुनकर मल्लिका दौड़कर आई और राधा को बिस्तर पर लेटाकर फिर डॉक्टर को खबर दी। मल्लिका डॉक्टर आकर राधा को देखने के बाद बोला, देखिए मल्लिका जी, आपके बहू की तबीयत बहुत ही खराब है। मैं कुछ दवाई लिखकर दे देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा और समय से देते रहिएगा। डॉक्टर साहब,
ये सब दवाई खरीदने में कितना पैसा लगेगा? करीब 1000-1500 रुपए तो लग ही जाएंगे। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। इतना खर्चा सुनने के बाद मल्लिका वो सब दवाई नहीं मंगवाती है। घर के ही कुछ नुस्खे राधा के ऊपर आजमाती है। उससे राधा की तबीयत और भी खराब हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब मल्लिका और संजय सब्जी लेने बाजार गए, तभी किशन किसी को कुछ बिना बताए अचानक घर लौट आया। अरे किशन, तुम अचानक आ गए। तुमने घर में कुछ बताया क्यों नहीं? तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? और माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ जी और पिताजी बाजार गए हैं सब्जी लाने, और मैं ठीक ही तो हूँ। तुम और कुछ भी मत बोलो, चलो हॉस्पिटल, मैं ले चलता हूँ। किशन राधा को अस्पताल में एडमिट करवा देता है और उसे जब उसकी माँ की हरकतों के बारे में पता चला, तब वो मल्लिका को बहुत कुछ सुनाया और मल्लिका को भी तब उसकी गलती का एहसास हुई। तब मल्लिका अस्पताल में जाकर ही राधा की सेवा करने लगी। फिर कुछ ही दिन में राधा ठीक हो गई। एक दिन घर लौट मल्लिका संजय, तब मल्लिका ने राधा से माफी मांगी और तब से मल्लिका राधा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी।